नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम एक बहुत ही ख़ास खबर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये खबर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और ये बहुत ही बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि इस खबर में हम बात करने वाले हैं कि 2024 के सबसे खराब फंड कौन से रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में हम केवल विश्लेषण ही नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे डिटेल में आपको चेक करके बताएँगे कि उन फंड के खराब होने का कारण क्या था? और जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, अक्सर आप टैगलाइन में देखते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, यही बोला जाता है हर एक एडवर्टाइज़मेंट पे और बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं, उनके द्वारा भी ये बातें अक्सर बोली जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड उतना भी सेफ नहीं है। अगर आपने गलत फंड चुन लिया, तो आपके पैसे बर्बाद होना तय है, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो ख़ैर इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 के ऐसे कौन-कौन से फंड थे जिन्होंने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया। और ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसका सोर्स मैं आपको वीडियो के आखिरी में स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे दोनों चीज़ों की मैं बातें करूँगा, चाहे वो रेगुलर प्लान हो जहाँ पे मैक्सिमम जो रिटर्न मिला है, मतलब सबसे ख़राब प्रदर्शन में वो केवल 0.61% का रिटर्न मिला है, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और डायरेक्ट प्लान की कैटेगरी में बात करें तो केवल 2.31% का रिटर्न मिला है। तो कौन से ऐसे फंड थे जिन्होंने इतना बुरा प्रदर्शन किया, इसके बारे में हम देखते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से वो फंड हैं। तो पहला है आपका एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड है, ठीक है? इसके रेगुलर प्लान की बात करें तो केवल 0.61% का इसने 1 साल में रिटर्न बना के दिया है और डायरेक्ट प्लान ने इसका केवल 2.31% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे आर का मतलब रेगुलर प्लान है और डायरेक्ट का मतलब डी का मतलब डायरेक्ट प्लान मैंने लिख रखा है, ठीक है? दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड, ये एफएमसीजी कैटेगरी का है, ठीक है? रेगुलर प्लान और ये डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है, आप देख सकते हो। इसी तरह तीसरा है सैमको फ्लैक्सी कैप फंड और इसने लगभग 4% रेगुलर में दिया है, 5% के आसपास डायरेक्ट में दिया है। एक और है चौथा आईटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसने इतना बना के दिया है। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड, ठीक है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड, एसबीआई का भी एक फंड है, जो कि एसबीआई मेरा फ़ेवरेट होता है, लेकिन इस साल उसका भी प्रदर्शन इसका कुछ ख़ास नहीं रहा, इस वाले फंड का पर्टिकुलरली। तो इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, इसने रेगुलर में 7.69% का रिटर्न दिया है और डायरेक्ट प्लान 8.31% का है। और द लास्ट वन इज़ एचडीएफसी एमएनसी फंड, रेगुलर में इसने इतना दिया है और डायरेक्ट में इसने इतना दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के फंड थे, जैसे कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है? इसमें से 8 में से लगभग 3 ऐसे फंड हैं जो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है। तो इनका मतलब बुरा प्रदर्शन होना लाज़मी था क्योंकि इस साल जो बैंकिंग सेक्टर था उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट वग़ैरह नहीं जनरेट कर पाया। तो हो सकता है इसका भी कारण रहा हो। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है, तो उसका भी असर इन सब चीज़ों पे पड़ता है। खैर, दूसरी चीज़ नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि पहला है एलआईसी वाला, तो ये फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा केवल और केवल एफएफसीजी का फंड है, ठीक है? चौथा की बात करें तो ये भी फाइनेंस की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है। सुंदरम वाला भी फाइनेंशियल सर्विस फंड है और छठवां देखेंगे तो ये केवल और केवल कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये एक कमोडिटी फंड है। और 7वाँ को छोड़कर अगर 8वाँ भी देखें तो ये एमएनसी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी ये एमएनसी कैटेगरी का फंड है। तो एक चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है कि ये जो 8 म्यूचुअल फंड है, ठीक है? ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं है और यही सबसे बड़ा कारण होता है लॉस होने का, ठीक है? अगर ग्रोथ होती है तो एक्स्पोनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो बहुत खराब लॉस होता है, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर अगर कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप ऐसे फंड में निवेश कीजिए जहाँ पे डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? आपके पैसे को एक जगह किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना इन्वेस्ट किया जाए बल्कि अलग-अलग कई सेक्टर में इन्वेस्ट कर किया जाए। तो ऐसे फंड को चुना कीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ, अगर कोई फंड है, ठीक है? कोई भी फंड हो जो कुछ
आपका जो पैसा एसआईपी के थ्रू जा रहा है, उसमें से कुछ पैसा वो कमोडिटी में डालता है, ठीक है? कुछ टैक्स सेविंग फंड में डालता है। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, ठीक है? ऑटोमोबाइल हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज़ होती है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऐसा जितना ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन होगा आपके फंड का, उतना जो रिस्क है, वो कम होता जाएगा। तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो कि 2024 में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे, इनकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज़ करके आराम से वन बाय वन इसे रीड कर सकते हैं। और अगर आपने इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये जो 8 म्यूचुअल फंड है, इनमें से किसी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए एज़ अ इन्वेस्टर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो रिटर्न है ना, वो केवल 1 साल के रिटर्न है। और म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का खेल है, ठीक है? म्यूचुअल फंड का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मेरी डेफ़िनेशन है, ठीक है? तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है? अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हर साल स्टेप अप करते रहिए, यानी कुछ परसेंट से उसे बढ़ाते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। लॉन्ग टर्म में मतलब कि अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आई होप आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। अभी एज़ अ इन्वेस्टर आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ये केवल 1 साल का डेटा है, ठीक है? इसमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड, ये जो अभी आप 8 म्यूचुअल फंड देख रहे हो, इसमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो बहुत सारा अच्छा खासा प्रदर्शन भी करेंगे, ठीक है? कुछ खराब भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि बहुत सारे ऐसे फंड इसमें से निकल के आएँगे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टर्म में, मतलब कि देगा फ्यूचर में। तो अभी डरने वाली बात नहीं है। एज़ अ इन्वेस्टर अगर आप इसमें निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ठीक है? ये केवल 1 साल का डेटा है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, बस यही आपको करना है, ठीक है? और वेट कीजिए, जब मार्केट रिकवर होगा तो ये फंड में भी, इन सभी फंड में भी आपको कुछ न कुछ करेक्शन, कुछ न कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। और अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जाते-जाते बताना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ये केवल एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय करें, सेल करें या इन्वेस्ट करें, ठीक है? ये केवल और केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।